अरुण जी, आप आगे अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। पूरा समूचा मुख्यधारा का मीडिया जो मास मीडिया कहलाता है, उसने बृजभूषण शरण सिंह के मामले को दबाए रखा। अतीक अहमद को लेकर के उसने तमाम इधर उधर की कहानियां गढ़ी। उसके बावजूद एफआईआर हुई, सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ और अतीक के मामले में सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो मुख्यधारा की मीडिया को गलतफहमी और मुगालता है कि बिना उसके कुछ किए नहीं होगा, तो ये तो दूर हो जाना चाहिए। जी। नहीं, मुझे लगता है अमरीश जी की जो है वो जिस तरह का एक तरह से वर्चुअल वर्ल्ड बना है, उस वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। और ये एक खूबी भी है कि जो है वो आ, अब जो है वो आ, किसी चीज को कुछ समय तक रोका जा सकता है, लेकिन सभी चीजों को सभी समय तक हर हमेशा के लिए नहीं रोका जा सकता। किसी न किसी मंच से चीजें उभर के आ ही जाती हैं। और जो भी सचेत समाज है वो चीजों को जानता समझता है। और एक एक दौर वो था जो कांसीराम अपने समर्थकों से कहते थे कि भाई हमारे समर्थकों पर अखबार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा समर्थक पढ़ा लिखा है। तो इसलिए जो है वो हमारी बात पर, हमारे विश्वास पर, हमारी दिशा पर वोट देता है। और दूसरी स्थिति यह है कि अभी लोग काफी सचेत हैं, काफी जागरूक हैं, लेकिन उन तक जो सूचनाएं पहुंच रही हैं, जिसके बारे में पंडित नेहरू ने भी मेरे ख्याल से 1959 में कोई डेमोक्रेसी पर ही दिल्ली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें उन्होंने विशेष तौर पर मीडिया के रोल को लेकर के बहुत सचेत किया था कि ये जो जनमत का निर्माण है, इस निर्माण में जो है वो एक तरह से पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं या संचार माध्यम है, ये भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये हमें खतरा बड़ा दिखाई पड़ रहा है कि जनसंचार माध्यम कितने स्वतंत्र रहेंगे, कितने स्वायत्त रहेंगे, और वो क्या वास्तव में एक जो है वो निष्पक्ष जनमत का निर्माण कर पाएंगे। तो सचेत, जागरूक, तथ्यपरक, निष्पक्ष जनमत का निर्माण तो नहीं हो रहा। सतीश जी बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन जनमत भी इतना जो है वो मुझे लगता है कि विवेकहीन नहीं है। या जो लोग जो है वो जनमत का कोई कॉन्स्टिट्यूंसी का निर्माण करते हैं, जैसे उसमें सचेत मध्य वर्ग है, उसमें पत्रकार हैं, उसमें शिक्षक हैं, उसमें जो है वो जो भी एक तरह से प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग इतने इनएक्सेसिबल, उन तक सूचनाएं नहीं है कि सही बातें ना पहुंच पाए। और विशेष तौर पे कर्नाटक की बात जो आपके चैनल पे मैं कई बार कह चुका हूं कि कर्नाटक को हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा की श्रेणी में नहीं रख सकते। और इवन बिहार वगैरह के भी, बिहार बहुत राजनीतिक रूप से जागरूक है, इसलिए बिहार को हम थोड़ा अलग रख सकते हैं। लेकिन जो है वो मध्य प्रदेश वगैरह से भी बेहतर स्थिति में कर्नाटक है। कर्नाटक जो है वो एक तरह से पढ़े लिखे वर्ग और तमाम जागरूक वर्ग और तमाम आंदोलनों में शिरकत और समृद्धि भी है। और जो है वो जो भी डिजिटल है, आईटी है, ये सब कर्नाटक में बहुत विकसित अवस्था में है। तो मुझे ज्यादा उम्मीद है कि कर्नाटक का जो आ, जनमत का निर्माण करने वाला तबका है उस तक सही सूचनाएं पहुंच चुकी होंगी, और वो उस आधार पर इस सरकार को, तमाम नेताओं को जज कर रहा होगा। खाली जो है वो ये कह देने से कि हमको गालियां दी गई हैं और हमारे ऊपर लांछन लगाए गए हैं, इससे बात बनने वाली नहीं है। आप सत्य की कसौटी पर उसका जवाब दीजिए, और सही सही जो आरोप लगाए गए हैं, अगर आरोप दुर्भावनापूर्ण है तो सिर्फ इतना कह देने से काम नहीं चलेगा। जो तथ्य परक चीजें हैं उनकी बात तो करनी पड़ेगी। ये बात सही है कि जो लोकतंत्र को पूंजीपतियों ने अपने गिरफ्त में ले लिया है, और इस पूंजीवाद को इतना ही लोकतंत्र चाहिए था। हम लोगों ने इस पूंजीवाद को अपने लोकतांत्रिक जो हमारा जो है वो लोकतांत्रिक यात्रा थी, उसके आरंभ में जितनी छूट देनी थी दी, लेकिन अब वो हमें छूट देने को तैयार नहीं। तो यह संघर्ष जो है वो लोकतंत्र और पूंजीवाद के बीच में है। मैं किसी एक व्यक्ति को लेकर के मैं नहीं नहीं टिप्पणी करता आपके चैनल पर। और मुझे लगता है जी। व्यक्ति गौड़ है, व्यक्ति उपकरण है। जो भी व्यक्ति जो है वो ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा असत्य वचन कर रहा है, ज्यादा आरोप लगा रहा है, वो भी एक उपकरण ही है उस पूंजी का, जो पूंजी खुल करके
इस देश में खेलना चाहती है। और उस पूंजी की दिक्कत यही है कि उसको किसानों का मैदान, किसानों के खेतों पर निगाह है, आदिवासियों की जमीन, उनके खनिजों पर निगाह है, उनके जल जंगल जमीन पे निगाह है। हमारे आप मध्य वर्ग के जो उन्मुक्त विचार हैं, जो खुले विचार हैं, जो स्वतंत्र चेता लोग हैं, उन पर उसकी निगाह है। तो इसलिए जो है वो उसकी लड़ाई उससे है। लेकिन ऐसा इतना आसान नहीं है कर्नाटक जैसे राज्य में लोकतंत्र को कुचल देना, जी उसको जो है खत्म कर देना। सारे के सारे मैं तो दिल्ली के से ज्यादा बुद्धिजीवी बंगलौर में देखता हूँ, पढ़े लिखे समाज देखता हूँ। सुनीलम जी तो बहुत जाते रहते हैं, लेकिन मैं जब भी निगाह जी दौड़ाता हूँ तो क्रिएटिव फील्ड के लोग और म्यूजिक के लोग और इसके अलावा पीपुल्स मूवमेंट के लोग, और जो है कहीं देवनूर महादेव हैं, तो कहीं जो है वो युवार अनंत मूर्ति रहे हैं, तो कहीं गिरीश कर्नाड रहे हैं, तो कहीं जो है जीएन देवी बैठे हुए हैं, कहीं कलिबुर्गी रहे हैं, कहीं गौरी लंकेश रहे हैं। ये सब कैसे लोग रहे हैं कर्नाटक के, जो कि पूरे देश जी में जिनकी अपनी धाक और साख है। तो मुझे नहीं लगता कि कर्नाटक के जनमत निर्माण करने वाली जो विभूतियां हैं वो इतनी कमजोर और इतनी जो है वो एक तरह से धुंधली और मध्यम है कि ये सब चीजें, जी ये बादल उनको ढक ले जाएंगे। उनका तेज है मुझे लगता है, और उस तेज को दिल्ली के बादलों के लिए, गुजरात के बादलों के लिए उनको ढक पाना मुझे नहीं लगता आसान है। कर्नाटक का चुनाव एक जागरूक समाज और भारत का एक जागरूक राज्य, एक समृद्ध राज्य के समृद्ध राज्य से है। और एक तरफ दूसरी तरफ जो है, जो एक तरह से असत्य वचन और चीजों को छुपाना और चीजों को गलत तरह से पेश करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे असली जी असली इम्तहान है, और वो बिल्कुल इम्तहान में देखते हैं कौन जीतता है। जी। बिल्कुल। डॉक्टर सुनीलम, मैं आपके पास आऊंगा, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। मुझे याद आ रहा कि एक कार्यक्रम था इंडियन एक्सप्रेस का लखनऊ के ताज में, मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह वगैरह आए थे, शेखर गुप्ता थे। मुलायम सिंह ने कहा, भाई ये इंडियन एक्सप्रेस का कार्यक्रम है, लेकिन हमारा तो जो वोटर है, मतदाता है, वो तो एक्सप्रेस पढ़ता ही नहीं है। हाँ, जनसत्ता में जो कुछ छपता है तब हमसे नाराज भी चल रहे थे, उसका थोड़ा असर पड़ता है। 2012 के चुनाव में पूरा मीडिया उत्तर प्रदेश का मायावती को चुनाव जिता रहा था और सपा कहीं मैदान में थी। हुआ उल्टा,